जातीय व्यवस्था का वर्गीकरण दो वर्गों के आधार पर किया गया है। एक तो है व्यवसाय के आधार पर और दूसरा है परिस्थिति के आधार पर, यानी कि स्टेटस के आधार पर। बिजनेस के आधार पर जो वर्गीकरण है वो जाति के आधार पर था कि जाति में पैदा हुआ व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था। यानी कि अगर कुम्हार के घर बेटा पैदा हुआ है तो वो भी कुम्हार ही होगा, यानी कि उसका कार्य भी क्या है, अपने पिता की तरह घड़े बनाना ही होगा। इसी प्रकार से मोची है, मोची का बेटा भी आगे मोची का कार्य ही करेगा। अर्थात व्यवसाय के आधार पर भी वर्गीकरण पाया जाता था कि जिस जाति में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो उसके फादर का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है या कोई भी कार्य वो कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, तो वो बच्चा भी वही कार्य करेगा जो उसके पिता कर रहे थे। सेकेंड है परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। परिस्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण था, जो बंटवारा था, वो सामाजिक परिस्थिति यानी कि सोशल स्टेटस के आधार पर बंटवारा होता था और दूसरा इकोनॉमिक स्टेटस होता था। तो इन दो के आधार पर समाज में परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण कायम किया जाता था। आर्थिक परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण को किस प्रकार से रखा जाता था, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ये नहीं कि वो पैसे के लिए कोई कार्य कर रहा है, उसका कार्य ये नहीं कि वो पैसे के लिए कोई भी अनुष्ठान कार्य करेगा या धार्मिक कार्य जो भी करेगा वो, या वो कोई दूसरा व्यवसाय कर सकता था, ऐसा नहीं था। उसका जो इकोनॉमी के लिए कार्य था वो था अनुष्ठान कार्य या कोई धार्मिक कार्य जो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता था, न कि वो किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन में शामिल हो सकता था। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय ये नहीं कि वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता था कि वो यज्ञ करेगा या कोई भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान करेगा, उसका कार्य था युद्ध में लड़ना, यानी कि उसकी कुशलता की जजमेंट युद्ध में लड़ाई के आधार पर होती थी, जिसके कारण वो क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा जाता था। और जो उसका आर्थिक स्टेटस होता था, परिस्थिति होती थी उसकी आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस उसके कार्य के आधार पर होता था। जैसे ब्राह्मण का जो आर्थिक परिस्थिति थी या इकोनॉमिक स्टेटस है वो उसके अनुष्ठान कार्य के आधार पर है कि उसकी जो आर्थिकी है उसके अनुष्ठानिक कार्य हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की आर्थिक स्थिति युद्ध लड़ने में कुशलता हासिल करना है, न कि किसी अन्य कार्य में। यानी कि दोनों ही अपने अपने कार्य में कुशल होने चाहिए, जिसके आधार पर यह माना जाता था कि ना तो ब्राह्मण क्षत्रिय के कार्य कर सकता है और ना ही क्षत्रिय ब्राह्मण के, तो दोनों ही अपने अपने कार्य में कुशल होने चाहिए। और इसी आधार पर इनकी आर्थिक परिस्थिति जज की जाती थी। इसी आधार पर सामाजिक परिस्थिति भी रखी जाती थी। जाति का सामाजिक परिस्थिति के आधार पर एक निश्चित स्थान पाया जाता था, उसी के आधार पर उसको आदर या सत्कार की भावना से समाज में देखा जाता था। सामाजिक परिस्थिति के आधार पर ही व्यावसायिक श्रेणियां अनेक श्रेणीबद्ध नहीं हो पाई, बल्कि बाहरी व्यावसायिक श्रेणी के अंदर भी दोबारा से श्रेणी क्रम पाया जाता था। जैसे शूद्र वाली श्रेणी को अगर हम ले तो उसकी जो श्रेणी दोबारा से बनी वो है दलित, कि कुछ लोग सफाई का कार्य करते थे लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल निम्न तबके में माना जाता था, जिसके कारण उन्हें अस्पृश्य कहा जाता था कि इनको अगर जिसने भी छुआ तो वो भी मलिन हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, जिसके कारण इनको काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे स्थानों से इन्हें बहिष्कृत किया जाता था और शोषण तो उस समय समय पर इनका होता ही रहता था। तो शूद्र के बाद भी हमारी एक सब कैटेगरी होती है दलित, जिसके कारण ये दोनों ही श्रेणियां निम्न कैटेगरी में आती थी, निम्न जाति वर्ण में आती थी और इनके साथ कोई भी उच्च जातीय बात करना पसंद नहीं करती थी।